मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी मृतक भोज। पंच लोग सुशीला के आंगन में बैठे बिरादरी के रुक्के लिख रहे हैं और अनाथ विधवा ऊपर झरोखे पर बैठी भाग्य को रो रही है। इधर रुक्का तैयार हुआ, उधर विधवा की आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर रुक्के पर गिर पड़ी। धनीराम ने ऊपर देखकर कहा, पानी का छींटा कहां से आया? संतलाल, बाई बैठी रो रही है, उसने रुक्के पर अपने रक्त के आंसुओं की मुहर लगा दी है। धनीराम ऊंचे स्वर में, अरे तो तू रो क्यों रही है बाई? ये रोने का समय नहीं है। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर में आज यह शुभ कार्य करने के लिए जमा हैं। जिस पति के साथ तूने इतने दिनों भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधरने में तू दुख मानती है। बिरादरी में रुक्का फिरा। इधर 3-4 दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। घी धनीराम जी की आढ़त से आया, मैदा चीनी की आढ़त भी उन्हीं की थी। 5वें दिन प्रातकाल ब्रह्म भोज हुआ। संध्या समय बिरादरी का ज्योनार। सुशीला के द्वार पर बग्घियों और मोटरों की कतारें खड़ी थीं। भीतर मेहमानों की पंक्तें थीं। आंगन, बैठक, दालान, बरोठा, ऊपर की छत, नीचे ऊपर मेहमानों से भरा हुआ था। लोग भोजन करते थे और पंचों को सराहते थे। खर्च तो सभी करते हैं, पर इंतजाम का सलीका चाहिए। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बहुत कम खाने में आते हैं। सेठ चंपाराम के भोज के बाद ऐसा भोज रामनाथ जी का ही हुआ है। अमृतियां कैसी कुरकुरी हैं, रसगुल्ले मेवों से भरे हैं। सारा श्रेय पंचों को है। धनीराम ने नम्रता से कहा, आप भाइयों की दया है जो ऐसा कहते हो। रामनाथ से भाईचारे का व्यवहार था। हम न करते तो कौन करता? 4 दिन से सोना नसीब नहीं हुआ। आप धन्य हैं, मित्र हों तो ऐसे हों। क्या बात है, आपने रामनाथ जी का नाम रख लिया। बिरादरी यही खाना खिलाना देखती है, रोकड़ देखने नहीं जाती। मेहमान लोग बखान बखान कर माल उड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी हुई सुशीला सोच रही थी, संसार में ऐसे स्वार्थी लोग हैं। सारा संसार स्वार्थमय हो गया है। सब पेटों पर हाथ फेर फेर कर भोजन कर रहे हैं। कोई इतना भी नहीं पूछता कि अनाथों के लिए कुछ बचा या नहीं। 1 महीना गुजर गया। सुशीला को एक पैसे की तंगी हो रही थी। नकद था ही नहीं, गहने निकल ही गए थे। अब थोड़े से बर्तन बच रहे थे। उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे। कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनियों के। सुशीला को यह रकमें घर का बचा खुचा सामान बेचकर चुकानी पड़ी और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ न बचा। बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम था। कभी कभी वह आकर 1 रुपये दे देता। इधर खर्च का हाथ फैला हुआ था। लड़के अवस्था को समझते थे। माँ को छेड़ते न थे, पर मकान के सामने से कोई खोंचे वाला निकल जाता और वे दूसरे लड़कों को फल या मिठाई खाते देखते तो उनके मुंह में पानी भरकर आंखों में भर जाता था। ऐसी ललचाई हुई आंखों से ताकते थे कि दया आती। वही बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की ओर ताकते न थे, अब 1 पैसे की चीज को तरसते थे। वही सज्जन जिन्होंने बिरादरी का भोज करवाया था, अब घर के सामने से निकल जाते, पर कोई झांकता न था। शाम हो गई थी। सुशीला चूल्हा जलाए रोटियां सेंक रही थी और दोनों बालक चूल्हे के पास रोटियों को क्षुधित नेत्रों से देख रहे थे। चूल्हे के दूसरे ऐले पर दाल थी। दाल के पकने का इंतजार था। लड़की 11 साल की थी, लड़का 8 साल का। मोहन अधीर होकर बोला, अम्मा मुझे रूखी रोटियां ही दे दो, बड़ी भूख लगी है। सुशीला, अभी दाल कच्ची है भैया। रेवती, मेरे पास 1 पैसा है, मैं उसका दही लिए आती हूँ। सुशीला, तूने पैसा कहाँ पाया? रेवती, मुझे कल अपनी गुड़ियों की पेटारी में मिल गया था। सुशीला, लेकिन जल्द आइयो। रेवती दौड़कर बाहर गई और थोड़ी देर में एक पत्ते पर जरा सा दही ले आई। माँ ने रोटी सेंक कर दे दी। दही से खाने लगा। आम लड़कों की भांति वह भी स्वार्थी था। बहन से पूछा भी नहीं। सुशीला ने कड़ी आंखों से देखकर कहा, बहन को भी दे दे, अकेला ही खा जाएगा। मोहन लज्जित हो गया। उसकी आंखें डबडबा आईं। रेवती बोली, नहीं अम्मा, कितना मिला ही है। तुम खाओ मोहन, तुम्हें जल्दी नींद आ जाती है। मैं तो दाल पक जाएगी तो खाऊंगी। उसी वक्त 2 आदमियों ने आवाज दी। रेवती ने बाहर जाकर पूछा, ये सेठ कुबेरदास के आदमी थे, मकान खाली कराने आए थे। क्रोध से सुशीला की आंखें लाल हो गईं। बरौठे में आकर कहा, अभी मेरे पति को पीछे हुए महीना भी नहीं हुआ, मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई।
मेरा 50,000 का घर 30,000 में ले लिया, 5,000 सूद के उड़ाए, फिर भी तस्कीन नहीं होती। कह दो, मैं अभी खाली नहीं करूंगी। मुनीम ने नम्रता से कहा, भाई जी, मेरा क्या अख्तियार है, मैं तो केवल संदेशिया हूं। जब चीज दूसरे की हो गई तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, झंझट करने से क्या मतलब। सुशीला भी समझ गई, ठीक ही कहता है, गाय हत्या के बल कै दिन खेत चरेगी। नर्म होकर बोली, सेठ जी से कहो मुझे 10-5 दिन की मोहलत दें। लेकिन नहीं, कुछ मत कहो। क्यों 10-5 दिन के लिए किसी का एहसान लूं? मेरे भाग्य में इस घर में रहना लिखा होता तो निकलता ही क्यों? मुनीम ने पूछा, तो कल सवेरे तक खाली हो जाएगा? सुशीला, हाँ कहती तो हूं, लेकिन सवेरे तक क्यों, मैं अभी खाली किए देती हूं। मेरे पास कौन सा बड़ा सामान ही है, तुम्हारे सेठ जी का रात भर का किराया मारा जाएगा। जाकर ताला वाला लाओ या लाए हो? मुनीम, ऐसी क्या जल्दी है बाई, कल सावधानी से खाली कर दीजिएगा। सुशीला, कल का झगड़ा क्या रखूं? मुनीम जी, आप जाइए, ताला लाकर डाल दीजिए। ये कहती हुई सुशीला अंदर गई, बच्चों को भोजन कराया। एक रोटी आप किसी तरह निगली, बर्तन धोए, फिर एक एक का मंगवाकर उस पर अपना मुख्तसर सामान लादा और भारी हृदय से उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गई। जिस वक्त यह घर बनवाया था, मन में कितनी उमंगें थीं। इसके प्रवेश में कई हजार ब्राह्मणों का भोज हुआ था। सुशीला को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी कि वह महीने भर बीमार रही थी। इसी घर में उसके 2 लड़के मरे थे, यहीं उसका पति मरा था। मरने वालों की स्मृतियों ने उसकी एक एक ईंट को पवित्र कर दिया था। एक एक पत्थर मानो उसके हर्ष से खुशी और उसके शोक से दुखी होता था। वह घर आज उससे छूटा जा रहा है। उसने रात एक पड़ोसी के घर में काटी और दूसरे दिन 10 यूरो महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया। इस नए कमरे में इन अनाथों ने 3 महीने जिस कष्ट से काटे, वह समझने वाले ही समझ सकते हैं। भला हो बेचारे संतलाल का। वह 10-5 रुपए से मदद कर दिया करता था। अगर सुशीला दरिद्र घर की होती तो पिसाई करती, कपड़े सीती, किसी के घर में टहल करती। पर जिन कामों को बिरादरी नीचा समझती है, उनका सहारा कैसे लेती? नहीं तो लोग कहते, ये सेठ रामनाथ की स्त्री है, उस नाम की भी तो लाज रखनी थी। समाज के चक्रव्यूह से किसी तरह तो छुटकारा नहीं होता। लड़की के 2-1 गहने बच रहे थे, वह भी बिक गए। जब रोटियों ही के लाले थे तो घर का किराया कहां से आता? 3 महीने बाद घर का मालिक, जो उसी बिरादरी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जिसने मृतक भोज में खूब बढ़ बढ़कर हाथ मारे थे, अधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता। 30 रु का मामला है, रुपए 8 आने की बात नहीं है। इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ी जाती। आखिर एक दिन सेठ जी ने आकर लाल लाल आंखें करके कहा, अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मुरौवत की, अब किसी तरह काम नहीं चल सकता। सुशीला बोली, सेठ जी, मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका किराया देकर तब पानी पीती। आपने इतनी मुरौवत की, इसके लिए मेरा सिर आपके चरणों पर है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। ये समझ लीजिए कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। और क्या कहूँ? सेठ, चल चल, इस तरह की बातें बहुत सुन चुका। बिरादरी का आदमी है तो उसे चूस लो। कोई मुसलमान होता तो उसे चुपके से महीने महीने दे देती, नहीं तो उसने निकाल बाहर किया होता। मैं बिरादरी का हूँ, इसलिए मुझे किराया देने की दरकार नहीं। मुझे मांगना ही नहीं चाहिए, यही तो बिरादरी के साथ करना चाहिए। इसी समय रेवती भी आकर खड़ी हो गई। सेठ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा और तब किसी कारण से बोले, अच्छा, ये लड़की तो सयानी हो गई, कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की? रेवती तुरंत भाग गई। सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित कंठ से कहा, अभी तो कहीं बातचीत नहीं हुई सेठ जी, घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती, सगाई क्या करूंगी? फिर अभी छोटी भी तो है। सेठ जी ने तुरंत शास्त्रों का आधार दिया। कन्याओं के विवाह की यही अवस्था है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किराए की कोई बात नहीं है। हमें क्या मालूम था कि सेठ रामनाथ के परिवार की यह दशा है। सुशीला, तो आपकी निगाह में कोई अच्छा घर है, ये तो आप जानते ही हैं। मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है। झाबरमल, इन सेठ जी का यही नाम था। लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा बाई जी। ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी, लड़का भी उसके साथ रह सकता है।
कुल का सच्चा, हर तरह से संपन्न परिवार है। हाँ, वह दोहाजू दूजवर है। सुशीला, उम्र अच्छी होनी चाहिए, दोहाजू होने से क्या होता है? झाबरमल, उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं, अभी 40वां ही साल है उसका, पर देखने में अच्छा हृष्ट पुष्ट है। मर्द की उम्र उसका भोजन है। बस यह समझ लो कि परिवार का उद्धार हो जाएगा। सुशीला ने अनिच्छा के भाव से कहा, अच्छा, मैं सोचकर जवाब दूंगी, एक बार मुझे दिखा देना। झाबरमल, दिखाने को कहीं नहीं जाना है बाई, वह तो तेरे सामने ही खड़ा है। सुशीला ने घृणापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। इस 50 साल के बुढ़े की यह हबस, छाती का मांस लटक कर नाभि तक आ पहुंचा है, फिर भी विवाह की धुन सवार है। यह दुष्ट समझता है कि प्रलोभनों में पड़कर मैं अपनी लड़की उसके गले बांध दूंगी। वह अपनी बेटी को आजीवन कुंवारी रखेगी, पर ऐसे मृतक से विवाह करके उसका जीवन नष्ट न करेगी। पर उसने अपने क्रोध को शांत किया। समय का फेर है, नहीं तो ऐसों को उससे ऐसा प्रस्ताव करने का साहस ही क्यों होता। बोली, आपकी इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ सेठ जी, पर मैं कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकती। झाबरमल, तो और क्या तू समझती है कि तेरी कन्या के लिए बिरादरी में कोई कुमार मिल जाएगा? सुशीला, मेरी लड़की कुंवारी रहेगी। झाबरमल, और रामनाथ जी के नाम को कलंकित करेगी ना। सुशीला, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करते लज्जा नहीं आती? नाम के लिए घर खोया, संपत्ति खोई, पर कन्या कुएं में नहीं डुबा सकती। झाबरमल, तो मेरा किराया दे दे। सुशीला, अभी मेरे पास रुपये नहीं है। झाबरमल ने भीतर घुसकर गृहस्थ की एक एक वस्तु निकालकर गली में फेंक दी। घड़ा फूट गया, मटके टूट गए, संदूक के कपड़े बिखर गए। सुशीला तटस्थ खड़ी अपने दिन की यह क्रूर क्रीड़ा देखती रही। घर का यों विध्वंस करके झाबरमल ने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रुपए वसूल करने की धमकी देकर चले गए। बड़ों के पास धन होता है, छोटों के पास हृदय होता है। धन से बड़े बड़े व्यापार होते हैं, बड़े बड़े महल बनते हैं, नौकर चाकर होते हैं, सवारी शिकारी होती है। हृदय से संवेदना होती है, आंसू निकलते हैं। उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकिन की दुकान थी। वृद्धा, विधवा, निपूती स्त्री थी। बाहर से आग, भीतर से पानी। झाबरमल को सैकड़ों सुनाई और सुशीला की एक एक चीज उठाकर अपने घर में ले गई। मेरे घर में रहो बहू, मुरौवत में आ गई, नहीं तो उसकी मूंछें उखाड़ लेती। मौत सिर पर नाच रही है, आगे नाथ न पीछे पगहा, और धन के पीछे मरा जाता है, न जाने छाती पर लाद कर ले जाएगा। तुम चलो मेरे घर में रहो, मेरे यहाँ किसी बात का खटका नहीं, बस मैं अकेली हूँ, एक टुकड़ा मुझे भी दे देना। सुशीला ने डरते डरते कहा, माता, मेरे पास सेर भर आटे के सिवा और कुछ नहीं है, मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूंगी? बुढ़िया ने कहा, मैं झाबरमल नहीं हूं बहू, न कुबेरदास हूं। मैं तो समझती हूं जिंदगी में सुख भी है, दुख भी है। सुख में इतराओ मत, दुख में घबराओ मत। तुम्ही से 4 पैसे कमाकर अपना पेट पालती हूं। तुम्हें उस दिन भी देखा था जब तुम महल में रहती थीं, और आज भी देख रही हूं जब तुम अनाथ हो। जो मिजाज तब था वही अब है। मेरे धन्य भाग कि तुम मेरे घर में आओ। मेरी आंखें फूटी हैं जो तुमसे किराया मांगने जाऊंगी। इन सांत्वना से भरे हुए सरल शब्दों ने सुशीला के हृदय का बोझ हल्का कर दिया। उसने देखा, सच्ची सज्जनता भी दरिद्रों और नीचों ही के पास रहती है। बड़ों की दया भी होती है, अहंकार का दूसरा रूप। इस खटकिन के साथ रहते हुए सुशीला को छू महीने हो गए थे। सुशीला का उससे दिन दिन स्नेह बढ़ता जाता था। वह जो कुछ पाती लाकर सुशीला के हाथ में रख देती। दोनों बालक उसकी 2 आंखें थीं। मजाल न थी कि पड़ोस का कोई आदमी उन्हें कड़ी आंखों से देख ले। बुढ़िया दुनिया सिर पर उठा लेती। संतलाल हर महीने कुछ न कुछ दे दिया करता था, इससे रोटी दाल चली जाती थी। कार्तिक का महीना था, ज्वर का प्रकोप हो रहा था। मोहन एक दिन खेलता कूदता बीमार पड़ गया और 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा। ज्वर इतने जोर का था कि पास खड़े रहने से लपट सी निकलती थी। बुढ़िया ओझे सयानों के पास दौड़ती फिरती थी, पर ज्वर उतरने का नाम न लेता था। सुशीला को भय हो रहा था, ये टाइफाइड है, इससे उसके प्राण सूख रहे थे। चौथे दिन उसने रेवती से कहा, बेटी, तूने बड़े पंच जी का घर तो देखा है? जाकर उनसे कह भैया बीमार है, कोई डॉक्टर भेज दे। रेवती को कहने भर की देरी थी। दौड़ती हुई सेठ कुबेरदास के पास गई। कुबेरदास बोले,
डॉक्टर की फीस 16 रू है, तेरी माँ दे देगी? रेवती ने निराश होकर कहा। अम्मा के पास रुपए कहाँ हैं? कुबेरदास, तो फिर किस मुंह से मेरे डॉक्टर को बुलाती है? तेरा मामा कहाँ है? उनसे जाकर कह सेवा समिति से कोई डॉक्टर बुला ले जाए, नहीं तो खैराती अस्पताल में क्यों नहीं लड़के को ले जाती? या अभी वही पुरानी बू समाई हुई है? कैसी मूर्ख स्त्री है, घर में टका नहीं और डॉक्टर का हुक्म लगा दिया। समझती होगी फीस पंचजी दे देंगे। पंचजी क्यों फीस दें? बिरादरी का धन धर्म कार्य के लिए है, यूं उड़ाने के लिए नहीं है। रेवती माँ के पास लौटी, पर जो कुछ सुना था वह उससे न कह सकी। घाव पर नमक क्यों छिड़के? बहाना कर दिया, बड़े पंचजी कहीं गए हैं। सुशीला तो मुनीम से क्यों नहीं कहा? यहाँ क्या कोई मिठाई खाए जाता था जो दौड़ी चली आई? इसी वक्त संतलाल एक वैद्य जी को लेकर आ पहुंचा। वैद्य भी एक दिन आकर दूसरे दिन न लौटे। सेवा समिति के डॉक्टर भी 2 दिन बड़ी मिन्नतों से आए, फिर उन्हें भी अवकाश न रहा और मोहन की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी। महीना बीत गया, पर ज्वर ऐसा चढ़ा कि एक क्षण के लिए भी न उतरा। उसका चेहरा इतना सूख गया था कि देखकर दया आती थी। न कुछ बोलता न कहता, यहाँ तक कि करवट भी न बदल सकता था। पड़े पड़े देह की खाल फट गई, सिर के बाल गिर गए, हाथ पांव लकड़ी हो गए। संतलाल काम से छुट्टी पाता तो आ जाता, पर इससे क्या होता? तीमारदारी दवा तो नहीं है। एक दिन संध्या समय उसके हाथ ठंडे हो गए। माता के प्राण पहले ही से सूखे हुए थे। ये हाल देखकर रोने पीटने लगी। मिन्नतें तो बहुतेरी हो चुकी थीं। रोती हुई मोहन की खाट के 7 फेरे करके हाथ बांधकर बोली, भगवान, यही मेरे जन्म की कमाई है। अपना सर्वस्व खोकर भी मैं बालक को छाती से लगाए हुए संतुष्ट थी, लेकिन यह चोट न सही जाएगी। तुम इसे अच्छा कर दो, इसके बदले मुझे उठा लो। बस मैं यही दया चाहती हूँ, दयामय। संसार के रहस्य को कौन समझ सकता है? क्या हम में से बहुतों को यह अनुभव नहीं कि जिस दिन हमने बेईमानी करके कुछ रकम उड़ाई, उसी दिन उस रकम का दुगुना नुकसान हो गया। सुशीला को उसी दिन रात को ज्वर आ गया और उसी दिन मोहन का ज्वर उतर गया। बच्चे की सेवा शुश्रूषा में आधी तो यूं ही रह गई थी। इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि फिर न छोड़ा। मालूम नहीं देवता बैठे सुन रहे थे या क्या। उसकी याचना अक्षरशः पूरी हुई। 15वें दिन मोहन चारपाई से उठकर माँ के पास आया और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा। माता ने उसके गले में बाहें डालकर उसे छाती से लगा लिया और बोली, क्यों रोते हो बेटा? मैं अच्छी हो जाऊंगी, अब मुझे क्या चिंता। भगवान पालने वाले हैं, वही तुम्हारे रक्षक हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। अब मैं सब तरफ से निश्चिंत हूँ, जल्द अच्छी हो जाऊंगी। मोहन बोला, क्या तो कहती है अम्मा, अब न अच्छी होंगी। सुशीला ने बालक का चुंबन लेकर कहा, जिया पगली है, उसे कहने दो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, जिस दिन तुम कोई अपराध करोगे, किसी की कोई चीज उठा लोगे, उसी दिन मैं मर जाऊंगी। मोहन ने प्रसन्न होकर कहा, तो तुम मेरे पास से कभी नहीं जाओगी माँ? सुशीला ने कहा, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। उसी रात को दुख और विपत्ति की मारी हुई ये अनाथ विधवा दोनों अनाथ बालकों को भगवान पर छोड़कर परलोक सिधार गई। इस घटना को 3 साल हो गए हैं। मोहन और रेवती दोनों उसी वृद्धा के पास रहते हैं। बुढ़िया माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से बढ़कर है। रोज मोहन को रात की रखी रोटियां खिलाकर गुरुजी की पाठशाला में पहुंचा आती है। छुट्टी के समय जाकर लिवा आती है। रेवती का अब 14वां साल है। वह घर का सारा काम पीसना कूटना, चौका बर्तन, झाड़ू बुहारू करती है। बुढ़िया सौदा बेचने चली जाती है तो वह दुकान पर भी आ बैठती है। एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेरदास ने उसे बुला भेजा और बोले, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती? सारी बिरादरी की नाक कटा रही है। खबरदार, जो कल से दुकान पर बैठी। मैंने तेरे पानी ग्रहण के लिए झाबरमल जी को पक्का कर लिया है। सेठानी ने समर्थन किया, तू अब सयानी हुई बेटी, अब तेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सेठ झाबरमल तो राजी ही न होते थे। हमने बहुत कह सुनकर राजी किया है। बस समझ ले कि रानी हो जाएगी। लाखों की संपत्ति है, लाखों की। तेरे धन्य भाग की ऐसा वर मिला। तेरा छोटा भाई है,
उसको भी कोई दुकान करा दी जाएगी। सेठ बिरादरी की कितनी बदनामी है, सेठानी है ही। रेवती ने लज्जित होकर कहा, मैं क्या जानूं, आप मामा से कहें। सेठ, वह कौन होता है? टके पर मुनीमी करता है, उससे मैं क्या पूछूं? मैं बिरादरी का पंच हूं, मुझे अधिकार है, जिस काम से बिरादरी का कल्याण देखूं वही करूं। मैंने और पंचों से राय ले ली है, सब मुझसे सहमत हैं। अगर तू यूं नहीं मानेगी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे। तुझे खर्च बरच का काम होगा, ये लेती जा। ये कहते हुए उन्होंने 20 रुपए का नोट रेवती की तरफ फेंक दिया। रेवती ने उठाकर वहीं पुर्जे पुर्जे कर डाले और तमतमाए मुख से बोली, बिरादरी ने तब हम लोगों की बात न पूछी। जब हम रोटियों को मोहताज थे, मेरी माता मर गई, कोई झांकने तक न आया। मेरा भाई बीमार हुआ, किसी ने खबर तक न ली। ऐसी बिरादरी की मुझे परवाह नहीं है। रेवती चली गई तो झाबरमल कोठरी से निकल आए। चेहरा उदास था। सेठानी ने कहा, लड़की बड़ी घमंडिन है, आंख का पानी मर गया है। झाबरमल, 20 रुपए खराब हो गए, ऐसा फाड़ा है कि जुड़ भी नहीं सकते। कुबेरदास, तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अदालत से ठीक करूंगा। जाति कहाँ है? झाबरमल, अब तो आपका ही भरोसा है। बिरादरी के बड़े पंच की बात कहीं मिथ्या हो सकती है। रेवती नाबालिग थी, माता पिता नहीं थे। ऐसी दशा में पंचों का उस पर पूरा अधिकार था। वह बिरादरी के दबाव में नहीं रहना चाहती है, न चाहे। कानून बिरादरी के अधिकार की उपेक्षा नहीं कर सकता। संतलाल ने यह माजरा सुना तो दांत पीसकर बोले, न जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे। रेवती, क्या बिरादरी मुझे जबरदस्ती अपने अधिकार में ले सकती है? संतलाल, हाँ बेटी, धानिकों के हाथ में तो कानून भी है। रेवती, मैं कह दूंगी कि मैं उनके पास नहीं रहना चाहती। संतलाल, तेरे कहने से क्या होगा? तेरे भाग्य में यही लिखा था तो किसका बस है? मैं जाता हूं बड़े पंच के पास। रेवती, नहीं मामा जी, तुम कहीं न जाओ। जब भाग्य ही का भरोसा है तो जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वह होगा। रात तो रेवती ने घर में काटी, बार बार निद्रा मग्न भाई को गले लगाती। यह अनाथ अकेला कैसे रहेगा, ये सोचकर उसका मन कातर हो जाता। पर झाबरमल की सूरत याद करके उसका संकल्प दृढ़ हो जाता। प्रातकाल रेवती गंगा स्नान करने गई। यह इधर कई महीनों से उसका नित्य का नियम था। आज जरा अंधेरा था, पर यह कोई संदेह की बात न थी। संदेह तब हुआ जब 8 बज गए और वह लौट कर न आई। तीसरे पहर सारी बिरादरी में खबर फैल गई, सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई। उसकी लाश पाई गई। कुबेरदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, बिरादरी की बदनामी तो न होगी। झाबरमल ने दुखी मन से कहा, मेरे लिए अब कोई और उपाय कीजिए। उधर मोहन सिर पीट पीट कर रो रहा था और बुढ़िया उसे गोद में लिए समझा रही थी। बेटा, उस देवी के लिए क्यों रोते हो? जिंदगी में उसके दुख ही दुख था। अब वह अपनी माँ की गोद में आराम कर रही है।